मैं यहाँ पर जो मीटिंग के लिए आया था, उसी वक्त मैंने ये भी सोचा कि आपसे मुलाकात करूं और आप लोगों से मिलके अपने विचार एक 5-10 मिनट में रखूं। इस आशा से मैं यहाँ पर आया हूं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान है और हर चीज के लिए लोग आज बहुत ही परेशानी से अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग और खासकर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये नहीं बोलते आगे सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश तो हुआ। क्योंकि जीएसटी किसानों पर उन्होंने लगाई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे लगाई, हर गरीबों के खाने पीने के चीजों पे उन्होंने टैक्स जीएसटी लगाए। एसेंशियल कमोडिटी जो लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी जीएसटी लगा के बर्बाद किया, नोटबंदी करके बर्बाद किया और लोगों को ये भी कहा कि नौजवानों को दिशाभूल करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हर साल मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये इसका उनकी गारंटी है। और उन्होंने ये कहा कि अब 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था। हम नहीं बोले, ये तो वायदा उन्होंने किया था लोगों के साथ। दूसरी बात उन्होंने बोले कि ये लोग कांग्रेस के जमाने में बहुत काला धन बाहर गया, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर पैसे रखे, वो सब लाकर मैं हर एक के जोब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये कहा, ये सत्य है। अगर सत्य है तो आप मानिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात तो हुई ना, उन्होंने ही कहा। तीसरा उन्होंने कहा, भाई मैं किसानों की आमदनी इतना बढ़ाऊंगा वो दुप्पट हो जाए, 2 पट हो जाए। लेकिन किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ी। चौथा उन्होंने ये भी बोला, 2022 तक मैं हर एक आदमी के उनके सर पे छत यानी मकान बना के दूंगा। वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जो चीज उन्होंने कहा, एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलते हैं मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहता, क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आजादी के लिए लड़ी नहीं और इस देश के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़ी। लेकिन फिर भी
इस देश को बनाने में हम लोग हैं, तो पैट्रियोटिज्म की बात बहुत करते हैं। पैट्रियोटिज्म की बात इतनी करती है कि नेहरू भी उनके सामने कुछ नहीं, इंदिरा गांधी जी भी कुछ नहीं है, और लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। सब कुछ है मोदी। उन्होंने ये भी सोचा कि 2014 के बाद ही इस देश को आजादी मिली, इससे पहले देश आजाद नहीं था। ये क्योंकि उनके बातों से ऐसा लगता है, और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए, वो लोग भी वही कहते हैं, अरे भाई इतना बुरा कांग्रेस था तो अपनी जिंदगी के 30 साल 20 साल 25 साल 40 साल क्यों घुमाया अननेसेसरली। उसी वक्त अगर जाते आप तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो लोग भी, उनको भी क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते। ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो देश को संविधान बचाने का, देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, महंगाई को कम करने का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमने जो 5 न्याय देने का वायदा इस मैनिफेस्टो से हमने किया है, इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी हमने वायदा किया है, ये जरूर निभाएंगे। एक तो आपको मालूम है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूरों के लिए श्रमिक न्याय, और जनगणना करके पिछड़ा हुआ वर्ग को और जाति जनगणना से हम लोगों को एक पॉलिसी बना के उनके फायदे के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये हमारे बहुत से चीजें हैं, और इसलिए हम एक तरफ तो न्याय की बात कर रहे हैं, एक तरफ न्याय के साथ गारंटी की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो लोग इनको, गरीबों को न्याय नहीं मिलना, इसके लिए जो हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको हम जो आने वाले चुनाव में बताएंगे, और जरूर बीजेपी को और बीजेपी सरकार को हम सत्ता से आने में रोकेंगे। ये हमारा मकसद है। इसलिए दोस्तों, आप तमाम को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने यहाँ पर आया है, हमारी बात सुनी है, तो इसलिए मैं और कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरा एक मीटिंग है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। I'm Afrika from India today. My question to you is, since yesterday there is a controversy going on after your statement regarding to PM Modi to read the Congress manifesto. Assam CM has offered you to join BJP. So what is your reaction to it? I have spoken to Modi, not your CM, because I am a leader of opposition in Rajya Sabha. I was also in Lok Sabha. So I have little bit competency in parliamentary affairs. So who is my opponent in parliament? Rajya Sabha? Tell me. Modi. So I will speak to Modi. Why he bothers about it? Let him face our people here. Then speak about me. होगा? हेलो, हाय सर। सर दिस इज गुड। हाँ। सर मेरा नाम याकूब अली है, मैं दैनिक भास्कर। मेरा सवाल आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है कि हम नॉर्थ-ईस्ट में मौजूद हैं, नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं हिंदी बेल्ट में किस तरीके से बीफ को लेकर राजनीति करती है, और उसके बावजूद भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी इतना क्यों नहीं बना पा रही? इलेक्टोरल मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का
हमने तो ये मुद्दा भी बनाया और हमने इसके बारे में अब बोल रहे हैं इलेक्शन में, राहुल जी बोल रहे हैं और सभी जितने भी हमारे पार्टी के नेता है वो तो बोल रहे हैं। हम तो ये बात रख रहे हैं ना, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे, अपने को जो चंदा देता है उसको धंधा भी दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको बुला के डरा रहे हो उनको और उनसे चंदा मांग रहे। और जो कंपनियां लॉस में है, जो कंपनियां अगर 2,000 रुपए प्रॉफिट करती है तो वो 500 रुपए चंदा देती है। दो कंपनी कुछ भी उसका 0 प्रॉफिट है वो भी उनको 100 करोड़ 50 करोड़ देती है। ये मुद्दा हम उठाए इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, समझकर आपने जो बोला है वो तो एक लूट है। एक तरह से बुला बुला के आप उनको चंदा पूछ रहे, डरा रहे हो। अगर कोई चंदा नहीं देता उसको पिछले के आंकड़े दिखाकर ये देखो आपने ऐसा किया वैसा किया, अगर नहीं देंगे आप अंदर डालेंगे। ऐसा ही करके उन्होंने एमएलए को किया। 444 एमएलए बीजेपी में गए, वो तृणमूल के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, बीआरएस के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोगों को अब तक उन्होंने 444 लोगों को लिया है। क्या वो सब पवित्र है, सब हरिश्चंद्र है? लोगों को बोलते हैं आप भ्रष्ट, लोगों को मैं जेल में डालूंगा। अरे उनको तो भ्रष्ट लोगों को तो आप अपने गोद में बिठा रहे हैं और हमारे पास जिसको भ्रष्ट बोल रहे हैं आप उनको लेकर आप राज्यसभा मेंबर बना रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर को लेकर अपने राज्यसभा मेंबर बना के भेज रहे, कोई एमएलए को लेके मिनिस्टर बना रहे और तोड़ फोड़ करके। अब जो महाराष्ट्र में बना चीफ मिनिस्टर वो क्या इनके पार्टी का था, बीजेपी का, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ऐसे बहुत है और वो लोग बहुत बड़े इससे बात करते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्शन बॉन्ड निकाला और ये भी वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड चले जाएगा तो पछताएंगे आप, दूसरों को भी वार्निंग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, आप भी खेलो हम भी खेलेंगे इलेक्शन। लेकिन हमको क्रिकेट खेलने के लिए आप कहते हो या हॉकी खेलने के लिए कहते हो, फुटबॉल खेलने के लिए कहते हो, लेकिन हर जगह गड्ढे मार के हमको खिलाते हो। तुम्हारे वक्त पूरा वो भर्ती करके लेवलिंग करके साफ करके तुम खेलते हो। तो इसलिए हम उस मुद्दे को उठाए हैं और जरूर इस पे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने चॉइस के अनुसार डरा डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको। जो ज्यादा से चंदा दिया उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। हेलो सर, मैं जतिन हूँ PLI से दिल्ली से। सर, पीएम ने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक मामला जो बीजेपी लगातार उठा रही है मुस्लिम को संसाधन देने वाला, उन्होंने ये भी एक क्लिप भी जारी की है मनमोहन सिंह जी की। उसके बाद इस पूरे संदर्भ को छोड़ते हुए कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें कांग्रेस को। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे। मोदी जी सबको डरा रहे, किसी को सीबीआई, किसी को सीईसी, किसी को ईडी। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे, हम कहाँ डर रहे हैं? अब उनको नहीं डरा है। हम तो ये चाहते हैं भाई डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा?
एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको, और डराने की कोशिश हम करने का क्या। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या। नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है, उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको दिलाएंगे। ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में। और उसीलिए हम बोलते, तुम बार बार क्यों कहते मुसलमान, तो आप पोलराइज करना चाहते, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे। चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अगर जी हम खगेन कलिता खत्म। प्रथम खबर। सर मैं क्वेश्चन असम related. Elabate Congress has been failed to keep opposition unity here in Assam in terms of the seats in this election. We have example for Dibrugarh, Tezpur, now in Borpeta. Because in Borpeta, CPIM has fielded their candidate against Congress because Congress party has been failed to keep the opposition unity intact. What is your reaction? Okay. What are the reasons for? It is related to Assam, and I ask my CLP leader, PCC president, to explain it. लंबा मत करो, Short. सर रायबरेली और आएंगे ये होने के बाद आएंगे, रायबरेली आएंगे, अमेठी आएंगे, और कोई बचा है तो देखिए। हाँ चलो। सीपीएम ने जो बोरपेटा में कैंडिडेट बनाया मनोरंजन तालुकदार जी, उसको कांग्रेस ने ही, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी था, हमने एमएलए में उसको कांग्रेस ने ही मदद किया, हमारा मदद से वो एमएलए बना, और ही इज द ओनली सिंगल एमएलए इन असम असेंबली। तो हमारा राय क्या था, असम असेंबली शुड नॉट बी माइनस सीपीएम। वो एमपी लड़ता तो असेंबली खाली हो जाता, तो इसीलिए हमने सीपीएम को बोला था कि आपका एक ही एमएलए, दूसरा कैंडिडेट देगा तो बहुत अलग है, तो सिंगल एमएलए है, उसको आप असेंबली खाली करना क्यों चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई हमारा वोट डिवीजन नहीं हुआ, जितेंद्र सिंह साहब को पूरा मालूम है। वो हमारा जो लुरिन गोगोई जी कैंडिडेट है, वो आज में बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलो सर बोलो, वो खुद चाहता था ये आम आदमी पार्टी का जो मनोज धनवार जी कैंडिडेट है वो लड़ना चाहिए डिब्रूगढ़ में। जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में बात करके आम आदमी पार्टी को मना लिया था। लुरिन गोगोई जी ने खुद बोला नो ही शुड नॉट विथड्रॉ, और जितेंद्र सिंह जी को मालूम है, मैं भूल गया आप लोग ने। Two more questions. Only already gone. Pardon? Sir, जरा आप जरा एक बार उठ के फिर बैठिए। ये सामने हाँ सॉरी। sir, you have mentioned that there are many people who have grown in Congress and have left the party now and are in other parties. So, do you think that Congress has actually suffered because of that? Because even in Assam, we see that the government is led by people who were previously in Congress. No, what question is asked? Regarding that, I reply. सवाल क्या था? For people, see, I said, and you also know, many people have become Rajya Sabha members, chief ministers, ministers.
I need not give the full list to you. You know better because all the journalists knows who has gone, who has become, who were earlier in Congress powerful, and everybody knows that. But I don't want to take their names and make them belittle in the eyes of society. But I can say the Congress को जो गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर फायदा उठाए. तो इसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता. No cross question. नो देखो, किसी वो लोग जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. एक मिनट, नहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ऐसा है कि ये हमारी पार्टी एक बहती गंगा है, पानी आते जाता है, जाता है, फिर भी पानी उसमें रहता है. तो इसीलिए 139 साल का पार्टी है, किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या कई व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है. देश को आजादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको इक्वल राइट्स देने का हमारा इरादा है, वो हमने करके दिखाया. अब तक जो डेमोक्रेसी टिकी है वो कांग्रेस की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक. BJP is always campaigning that Rahul Gandhi ji will now move इस contest से वायनाड. अब वो एक बार अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर अमेठी आएंगे. They're saying that they're changing constituency. रायबरेली contest नहीं करना चाहते. इस तरह के जो campaigns हैं, इसको आप कैसे, what would be your reaction? Number two is that one of your Congress leaders has openly protested for no Muslim candidates in Maharashtra. What is your reaction? नो दैट इज रॉन्ग. नो मुस्लिम बोलने का नहीं है. वहां पर 3 पार्टी की आघाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन ली है. तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग. अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले, उसमें वो करेंगे. हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है. तो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है. जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला. तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर भी कैंडिडेट को सेटल करना पड़ता है. हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में. एक ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूँ. देखो वायनाड में वहां पर कि लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे तो गए. जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है. अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना. पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ करवाऊं, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है. तो पहले जो वो लोग तो ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे. अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना. तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है, मैं डाल रहे. रायबरेली और अमेठी में क्या सोच रहे हैं हम लोग? जिसका बोला जवाब दे दिए नहीं. जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, बी फॉर्म मैं साइन करता हूँ, ए फॉर्म मैं साइन करता हूँ, उस वक्त
हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष को आने के बाद साहब को एक कॉपी दे